मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी चैनल के इस सत्र में आरोह पुस्तक में संकलित कहानी जामुन का पेड़, जो कि प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है, के अभ्यासांतर्गत प्रश्नों का विवेचन करने का प्रयास करूंगा। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है: बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? उत्तर: जामुन का पेड़ कहानी के कथानक में उल्लेखित तथ्य के अनुसार रात्रिकालीन समय में सेक्रेटरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर पड़ता है एवं उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा रहता है। माली दौड़ते हुए चपरासी के पास आता है एवं चपरासी क्लार्क सुपरिटेंडेंट के पास दौड़े जाता है। सुपरिटेंडेंट दौड़ते हुए लॉन में जाता है एवं पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के चारों ओर भीड़ एकत्रित हो जाती है, परंतु उस समय किसी को भी त्वरित ढंग से दबे व्यक्ति को बाहर निकालने एवं उसकी प्राण रक्षा का विचार मन में नहीं आता। सभी को जामुन के पेड़ की पड़ी थी कि वह कितना फलदार था, उस पर लगने वाली जामुनें कितनी रसीली होती थीं। वे जामुनें अपनी झोली में भरकर घरों को ले जाया करते थे और उनके बच्चे कितने प्रेम से उन्हें ग्रहण करते थे। और उस व्यक्ति के प्राण रक्षा के उपाय करने का विचार किसी के मन में नहीं आया था। दूसरा प्रश्न है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? कहानी में प्रायः सभी जामुन के पेड़ एवं उसमें लगने वाले जामुनों की प्रशंसा करते दिख रहे हैं। मधुर स्वाद की प्रशंसा करने वाले उनकी वाणी थक नहीं रही थी, परंतु किसी को भी पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की त्वरित प्राण रक्षा का विचार मन में नहीं आ रहा था। मात्र माली ने संकेत करते हुए पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के बारे में आगाह किया था। इससे लोगों की गिरी हुई स्वार्थपूर्ण मानसिकता का पता चलता है। होना तो यह चाहिए था कि त्वरित ढंग से पहले दबे व्यक्ति के प्राण रक्षा के उपाय किए जाते। वहाँ उपस्थित लोगों ने इसका जरा भी विचार नहीं किया था। दूसरा प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? कहानी में पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति यूं ही पड़ा रहा। पेड़ को काटने एवं उसके निकालने हेतु फाइलों पर फाइलें चलती रहीं और व्यक्ति काल कलवित होने की ओर अग्रसर होता रहा। रात्र में माली ने जब उस दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए कहा कि मामला अब ऊपर चला गया है, आने वाले कल सेक्रेटरिएट में सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और मामला उम्मीद है कि सुलझ जाएगा, सुनकर व्यक्ति धीरे से कहता है, ये तो मजा माना, तगाफूल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली आश्चर्य में पड़ गया और चकित भाव से उसने कहा, क्या वो कवि भी है? दबे हुए व्यक्ति ने धीरे से सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। इस प्रकार यह बातें पूरे सेक्रेटरिएट में फैल गईं। लोग तमाशबीन बनकर आने लगे। पूरे शहर में चर्चा का यह विषय बन गया। उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में पहुंचा दी गई। फाइल अपनी यात्रा के पड़ाव में साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह भी मामले में कुछ न कर पाया और उसने उस फाइल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया। फाइल अपनी यात्रा पूरी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है और पेड़ के काटने के अंतिम आदेश की सूचना जब तक व्यक्ति तक पहुंचती है, तब तक वह व्यक्ति अपनी यह लीला समाप्त कर चुका था। तीसरा प्रश्न है कि कृषि विभाग वालों ने
मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ वाले मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि यह एक फलदार वृक्ष का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज एवं खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला होने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? जामुन के पेड़ कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कल्चर, व्यापार आदि विभागों की चर्चा करने की चेष्टा की है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सरकारी तंत्र में व्याप्त वास्तविक समस्याओं को न समझने, उन्हें कमतर आंकने एवं उनका निदान करने की मंशा न होने का उजागरण किया है। अन्यथा एक छोटी सी बात, गिरे हुए पेड़ को हटाना था एवं उसके नीचे पड़े व्यक्ति की जीवन लीला बचाई जानी थी, जैसे कार्य को संपादित नहीं किया जा सका। लेखक शायद अनुभव करता है कि इनमें सुधार तो हो तो संसार का कितना ही भला हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।